ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास और गरीब लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, तेल और गैस की पूरी दुनिया में किल्लत होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आप जो अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, क्या वो पेट्रोल है? जाके जिस पेट्रोल पंप पर आप तेल ले रहे हैं उनसे पूछिए कि इसमें कितना एथेनॉल है, मतलब गन्ने का रस कितना है इसमें, और आपके गाड़ी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हुआ कि गाड़ी का इंजन खराब होगा, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदल रही है, कैसे उनको गैस से कोयले पर जाना पड़ रहा है, रेस्टोरेंट की क्या हालत, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार ने पूछा कि कब तक आप ईरान का वेट करेंगे। सोचिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या जल्दबाजी है, 18 साल हम वियतनाम से लड़े, 7 साल हम कोरिया में युद्ध में रहें, सालों हम इराक से लड़ते रहें, अभी तो सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका इस युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो उसका सारा ठिकरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा और देर सवेर उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या इम्पीचमेंट होगा, या एप्स्टीन फाइल में उसे जेल जाना पड़ेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि वो इस युद्ध को लंबा खींचता जाए, और जब तक युद्धरत रहेगा अमेरिका तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक यही फार्मूला जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू अपना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी जब तक है सत्ता में तभी तक जब तक युद्ध चल रहा है, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी लागू है। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वो सत्ता से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उस पर भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों इसलिए इस युद्ध में हैं क्योंकि दोनों की सत्ता चली जाएगी अगर ये युद्ध रुक गया। वहीं ईरान की क्या प्लानिंग है? ईरान जो है उसे पता है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान पिछले 45 साल से अपना तेल नहीं बेच पा रहा था, गैस नहीं बेच पा रहा था। उसके बावजूद तमाम पाबंदियों को झेलते हुए उसने 45 साल में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की है। उसके पास 2.5 लाख के करीब मिसाइल का उसने दावा किया था। घंटों ड्रोन बनाने की उसकी क्षमता है और इस युद्ध में भी दिखा है। उसकी वायु रक्षा प्रणाली शानदार है और उसने अमेरिका के सारे टॉप क्लास के जेट को मार गिराया है। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब युद्ध में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। लेकिन अमेरिका अब एक दूसरी रणनीति अपना रहा है। अमेरिका अब हमला नहीं करेगा, क्योंकि समंदर में उसके युद्धपोत तबाह हुए, चाहे जेराल्ड हो, चाहे लिंकन हो, या फिर यूएस बुश हो। साथ ही उसके सैनिक मारे गए। खाड़ी देशों से भी अब वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि खाड़ी देशों से उसने जितना हमला किया उन सब देशों पर ईरान ने हमला किया। अब खाड़ी देशों ने बाकायदा मना कर दिया कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल तुम अपनी सेना के लिए नहीं कर सकते हो। यही वजह है क्योंकि जितने खाड़ी देश है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, कतर हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, इन तमाम देशों को लग गया कि ईरान से हम सीधे नहीं जीत सकते, अमेरिका भी नहीं जीत सकता है, तो आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब अमेरिका एक दूसरी रणनीति बना रहा है। अमेरिका ने अपने कई सारे सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को बर्खास्त किया है। अब उसकी कोशिश है कि अमेरिका चूँकि अब चाह कर भी ईरान को नहीं रोक पा रहा है, और ईरान अब भरपूर मात्रा में दुनिया को तेल और गैस बेचेगा, क्योंकि वो युद्ध में है और उसके पास सोचिए अब तक सिर्फ एक देश उससे तेल और गैस खरीदता था। उसके तेल और गैस का जितना निर्यात था उसका 90% जो है वो सिर्फ चीन खरीदता था। आपको बता दें कि ईरान में दुनिया का 40% तेल और गैस अकेले है। वहाँ आज भी 6 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलता है। सोचिए, भारत के हिसाब से 6 रुपीज़ में पेट्रोल है। वहीं डीजल जो है वहाँ 2 रुपये में मिलता है। गैस वहाँ सबके घरों में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है, कोई पैसा वैसा का झंझट नहीं है। तो अब तक जो आप दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ये जो चकाचौंध देख रहे थे, अबू धाबी, दुबई, ये सब तेल और गैस के पैसे से थे, क्योंकि ये लोग मिलकर ईरान को तेल और गैस नहीं बेचने देते थे। रूस की भी ताकत उसका तेल और गैस है, लेकिन खाड़ी देश इसलिए अमेरिका के साथ थे क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। तो ये जो खाड़ी देश हैं वो चाहते थे कि ईरान मजबूत न बने, वो तेल और गैस न बेचे, और इन लोगों का तेल और गैस पूरी दुनिया में बिकता था।
अमेरिका को फ़ायदा था कि उनको डॉलर में ये सारा कारोबार होता था। तो खाड़ी देश मालामाल हो रहे थे, कतर मालामाल हो रहा था, सीरिया मालामाल हो रहा था, इराक मालामाल हो रहा था। सबसे ज़्यादा मालामाल तो सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, ओमान और बहरीन हो रहा था। ये सारी दुनिया के देशों में तेल का निर्यात करते थे। अमेरिका ने दो तरफा इन लोग की मदद करता था। एक तो वो दुनिया भर के देशों को डिक्टेट करता था। आज भारत के एक नेता ने खुद कहा है अमेरिका में जाकर कि आपने कहा रूस से तेल नहीं खरीदो, हमने नहीं खरीदा। आपने कहा ईरान से मत खरीदो, हमने नहीं खरीदा। आपने कहा कि 18% टैरिफ लगाएंगे, हमने मान लिया। 50% टैरिफ लगाएंगे, मान लिया। उसके बाद भी आप हमारी नहीं सुनते हैं। तो सोचिए अमेरिका क्या करता था। एक तरफ ईरान पर प्रतिबंध, और दुनिया का कोई देश अगर उस ईरान से तेल खरीदने की कोशिश करता था तो वो उस पर भी प्रतिबंध लगा देता था। अब तो बाद में उसने रूस से भी जो देश तेल खरीदता था उस पर भी प्रतिबंध लगाता था। लेकिन चीन किसी की परवाह ही नहीं करता था। चीन का बायलैटरल रिलेशनशिप, द्विपक्षीय संबंध जो है वो ईरान के साथ है। वो हथियारों का भी संबंध है और तेल और गैस का संबंध है। तो चीन जो है अकेले 90% तेल और गैस जो है वो ईरान से लेता था और उसी पर ईरान की इकॉनमी चलती थी। और उसी पैसे से ईरान ने, सोचिए कि हथियार बनाए हैं, मिसाइल्स बनाए हैं, ड्रोन्स बनाए हैं। अपने यहाँ के नागरिकों में 90% लोगों को, 95% लोगों को उसने शिक्षित, ग्रेजुएट ही नहीं, पीएचडी कराया। महिलाएं वहाँ वैज्ञानिक हैं, पुरुष वैज्ञानिक हैं। और इसी वजह से इस युद्ध में ईरान टिका हुआ है। लेकिन अब ईरान के दोनों हाथ खुल गए हैं, उसके अब पर निकल आए हैं, उसके पंख लगे और वो उड़ान उड़ रहा है। अमेरिका को पता चल गया कि अब होर्मुज स्ट्रीट पर उसका कंट्रोल है। ईरान ने कहा है कि अब हम तेल जो है सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं देंगे, न उसके तेल के शिप को हम जाने देंगे। बाकी दुनिया के सारे देशों को पता चल गया कि हमारा मतलब ईरान से है, अमेरिका हमें कुछ दे नहीं सकता है, अमेरिका सिर्फ डिक्टेट करता है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही, क्यूबा पर कब्जा करने की बात कही। दुनिया, यूरोप उससे नाराज है, लैटिन अमेरिकी देश उससे नाराज है। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया, दुनिया भर के देशों को, नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजा, जिसमें भारत भी था, मैक्सिको भी था, ब्राज़ील भी था। तो दुनिया भर के देश उससे नाराज हैं। और अब दुनिया के देशों को समझ में आ गया है कि असली योद्धा तो ईरान है। अब दुनिया में 4 सुपर पावर हो गए हैं। सोचिए, चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है और ईरान भी है। ईरान से अब दुनिया का कोई भी देश उलझने की हिमाकत नहीं करेगा। और खाड़ी देशों ने तो बिल्कुल तय कर लिया। वहीं ईरान ने कहा है खाड़ी देशों को कि चिंता मत करो, हम सब एक संगठन बनाएंगे, ओपेक जो बना हुआ है उसको और बेहतर करेंगे। हम इस्लामिक देश हैं, हम मुस्लिम देश हैं, हम सब मिलकर एशिया के देश हैं, हम दुनिया भर में तेल बेचेंगे अपनी शर्तों पर और अमेरिका के डॉलर में कारोबार हम नहीं करेंगे। और ये बात पूरे खाड़ी देशों को समझ में आने लगा और यही अमेरिका का पेच फंसा हुआ है। और अब अमेरिका की बर्बादी शुरू हो गई। एक तो उसका डॉलर का कारोबार जो है वो खत्म हो रहा है, साथ ही खुद अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत है। इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो उतना कारगर नहीं है, वो तभी रिफाइन होगा जब उसमें खाड़ी देशों का तेल थोड़ा मिलाया जाए। तो सोचिए कि अमेरिका चाहता था कि ईरान पर हमला करके, चूंकि ईरान को 45 साल में कमज़ोर कर रखा है, उसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम कब्जा कर लेंगे और तेल और गैस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। जैसे वो लगातार कई देशों में, इराक में उसने ही किया, लीबिया में उसने ही किया। लेकिन अब मामला पलट गया। ईरान की बड़ी तैयारी थी, हथियारों से वो लैस था और उसने अमेरिका की वो हालत कर दी है कि अमेरिका को लेने के देने पर है। हाथ का भी गया, पैर का भी गया। पहले तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर सारा कारोबार ध्वस्त हो गया है। अब खाड़ी देश उसकी बात मानते ही नहीं है। और दूसरा, उसके हथियारों की भी पोल पट्टी खुल गई है। तो अब अमेरिका ने तीसरी पॉलिसी अपनाई है कि जो भी ईरान जहाज भेज रहा है, तेल भेज रहा है, हम किसी को बेचने ही नहीं देंगे। उसने बीच में कोशिश की थी कि चीन के भी शिप को पकड़ा जाए। उसके बाद चीन ने कहा कि अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास ऐसे कॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी शहर में 10 मिनट में गिर सकते हैं। साथ ही उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हुआ है। इस धमकी के बाद चीन के जहाज को टच करना बंद कर दिया, लेकिन वो बाकी दुनिया के देशों को बैरिकेड कर रहा है। अब ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज स्ट्रीट ने दुनिया के लिए हमने बंद नहीं किया है, हमारा एयर स्पेस दुनिया के लिए खुला है, होर्मुज स्ट्रीट दुनिया के लिए खुला है। हम बस इजराइल और अमेरिका को नहीं देंगे तेल, ना उसके शिप को जाने देंगे जब तक वो हमें हर्जाना नहीं देता है। ईरान का साफ कहना है कि युद्ध हम तभी समाप्त मानेंगे, होर्मुज स्ट्रीट तभी खोलेंगे, अल मंदेब से तभी हम सैनिक हटाएंगे। ये 2 रास्ते हैं जो तेल के लिए क्रूशियल है। जब तक अमेरिका हमें हमारे युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करता है, कम से कम $300 बिलियन की भरपाई हो, हमसे सारी पाबंदियाँ हटे, हमारी सारी फ्रीज संपत्ति को जारी किया जाए
और एक ट्रीटी हो कि हम पर कभी अमेरिका हमला नहीं करेगा, अगर वो हमला करता है तो रूस और चीन गारंटर होंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। ये सारी बातें जो है अमेरिका मानना नहीं चाहता और इसलिए उसने बैरिकेडिंग शुरू की है कि ईरान के जो भी तेल दुनिया के दूसरे हिस्सों में अब जा रहे हैं उसको शिप को पकड़ लिया जाए। लेकिन ये भी खेल दुनिया में बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये 6 महीना भी और चला तो दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होगी और सोचिए कि दुनिया सड़क पर आएगा। ये युद्ध जितना ये समझौता हो जाए, लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान सोच रहा है, ईरान ने 45 साल तमाम पाबंदियां झेली है, दुनिया चुप था। अब ईरान कह रहा है कि हमारी जब तक शर्तें नहीं मानी जाएंगी अब हम अमेरिका और इजराइल को नहीं बख्शेंगे। तो सोचिए ईरान की ताकत का ये नतीजा है कि अमेरिका हाशिए पर चला गया है, उसके हथियारों की पोल पट्टी खुल गई है, उसका पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो गया है और अब खाड़ी देश धीरे धीरे ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन दुनिया के उन देशों के लिए मुश्किल है जिसके शिप को रोका जा रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारे शिप नहीं आएंगे तो किसी के शिप नहीं जाएंगे। वहीं हॉर्मुज से उस तरफ फारस की खाड़ी में 200 अमेरिकन शिप अभी भी फंसे हुए। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हर्जाना नहीं मिला तो इनको हम डुबो देंगे या हम बेच देंगे। तो अभी और मामला आगे बढ़ेगा, युद्ध और बड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तेल और गैस की जो किल्लत है, अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो बढ़ती चली जाएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया के गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग और ज़्यादा गरीबी की गर्त में चले जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था चौपट होगा और दुनिया फिर से धुएं की तरफ बढ़ जाएगा। आप इस युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आखिर ईरान पर हमला तो इजराइल और अमेरिका ने किया था। किसी ठीक पत्रकार ने, इटली के पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका वही लोकतंत्र के लिए हमला करता है जहां तेल का कुआं हो या सोने का भंडार हो, और इसीलिए यूरोप के सारे देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। अब इस युद्ध में अमेरिका का कोई मतलब नहीं है। सोचिए, 2 राष्ट्रपति जो सनकी है, एक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश को युद्ध में धकेल कर पूरी दुनिया के साथ साथ अपने ही देश के लोगों को तबाह कर दिया। तो ऐसे डिक्टेटर राष्ट्रवाद के नाम पर जो बेवकूफ़ टाइप के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये खुद भी डूब रहे हैं, दुनिया को भी डुबा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।